बॉलर को भी मिलना चाहिए कुछ टर्न एंड बाउंस, और बैट्समैन को भी मिलना चाहिए टाइमिंग। दैट्स व्हाट हैपेंड दिस टाइम। बहुत मेहनत की है पिचेस के ऊपर, हमें नहीं जरूरत इंपोर्ट करने की पिचेस, करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की पिचेस लेके आए और लगाए यहाँ। हम कर सकते हैं सब कुछ, नीयत अच्छी होनी चाहिए। हमारे लोग बना सकते हैं अगर आप उनको कहें। प्रॉब्लम ये रहता है कि आज तक किसी चेयरमैन ने किसी ग्राउंड्समैन के साथ तो बात ही नहीं की। कौन करता है उनके साथ बात? आपका कप्तान जाके बातें करते हैं, आपके कप्तान या आपके प्लेयर्स जाके बातें करते हैं कि यार ऐस किस्म की पिच बना दो। तो जाहिर है कि अगर आपके सारे कप्तान जो है वो बैट्समैन होंगे तो वो बैटिंग पिचेस बनाएंगे, जो बॉलर्स होंगे वो बॉलिंग पिचेस बनाएंगे। वो स्पोर्टिंग पिच जिसे कहते हैं वो तो, इस दफा जब मैंने क्यूरेटर से बात की तो उन्होंने कहा जी मैं क्या करूं, मुझे तो फलाना आके कह गया, फलाना आके कह गया ऐसी पिच बनानी। तो देन वी हैड टू से नो, ऐसी पिचेस बनानी है, और उन्होंने बना के दिखाई है आपको। सब कुछ हो सकता है यहाँ। वो बड़ी स्पेशल क्ले आई थी, वो पड़ी है गोदामों में, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की मंगवा के रखी हुई है, जैसे कि जनाब उसके साथ बटन दबाएंगे वो फेंकेंगे और पिचेस बन जाएंगे। सब कुछ है हमारे पास, हम कर सकते हैं अगर नीयत सही हो तो। आगे सवाल मुझे आप पूछेंगे कि अगला पीएसएल के बारे में हमने क्या तैयारियां की हैं या करनी है। बस मुख्तसर ये ज़रूर कहूँगा कि आगे जो होने जा रहा है, ज़ाहिर है मेरी तो कोशिश होगी कि 2 टीमें और ऐड की जाएं, मगर ज़ाहिर है कि फ्रेंचाइजीज़ की अप्रूवल के बगैर और पूरा होमवर्क किए बगैर ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर किसी फ्रेंचाइजीज़ का लॉस हो जाता है क्योंकि 2 टीमें ऐड हो गई हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए सबके लिए। तो उसके ऊपर अब मैं होमवर्क कर रहा हूँ, फ्रेंचाइजीज़ के साथ बातचीत हो चुकी है, और इंशाल्लाह जैसे ये ख़त्म होता है और ये आईसीसी वगैरह के इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं तो अगले महीने वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कंसल्टिंग द फ्रेंचाइजीज़ के मॉडल को क्या करना है और आगे क्या जाना है। 2 इश्यूज़ हैं, एक ये कि 2 टीमें कैसे ऐड होनी है, और दूसरा ये कि 10 साल के बाद मॉडल को कैसे ट्वीक करना है या तब्दील करना है। तो ये डिटेल डिस्कशंस होंगी इस पे, अभी मैं इस पे ज़्यादा इसके ऊपर रोशनी नहीं डाल सकता। दूसरा विमेंस लीग, कुछ इसमें भी 2 ओपिनियंस हैं। एक ओपिनियन यही है कि सितंबर में होनी चाहिए, स्टैंड अलोन होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि नहीं अगले पीएसएल के दौरान होनी चाहिए, कॉस्ट्स रिड्यूस करने चाहिए। तीसरा इशू भी है, वो ये कि किसको बेचनी चाहिए, क्या फर्स्ट ऑप्शंस एग्जिस्टिंग मेल फ्रेंचाइजीज जो हैं मेंस टीम्स के उनको मिलनी चाहिए या कंप्लीटली स्टैंड अलोन और अलग होनी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमारा 4 या 5 टीम्स का इरादा है तो ऑलरेडी मेरे पास इतना इंटरेस्ट है कि 5 की 5 अब समझे बिक चुकी हैं। इतना इंटरेस्ट है इन द विमेंस लीग, और स्पेशली बाहर से इंटरेस्ट आ रहा है, पाकिस्तानियों से, अमेरिका से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है। सो इंशाल्लाह हमारा प्रॉब्लम अब बिग टीम बेचना नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है कि अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को डेवलप करना ताकि वो टीमें बन सके। इस वक्त जो सूरत हाल है, आप नंबर 7 पे हैं विमेंस क्रिकेट आउट ऑफ 10, नीचे बैठे हुए आप, कोई पाथवे नहीं है क्रिकेट के लिए फॉर विमेन। वो 3-4 कॉलेजेस से लोग आ जाते हैं और उनको उठा के डाल देते हैं, और फिर A टीम भी है और 19 भी है, और अब कहते हैं कि 5 टीमें हम बना लेंगे। अरे भाई कैसे बनाएंगे आप? अभी आपने देखा हमने 2 टीम्स के एग्जीबिशन मैचेस किए, बड़े कामयाब रहे। 7 मुल्कों से खिलाड़ी आए हुए थे, 3 कैप्टन्स आए हुए थे टॉप टीम्स के, बहुत अच्छा रहा वो। और मुझे यकीन है कि जब फाइनली हम लॉन्च करेंगे बहुत सपोर्ट मिलेगा हमें, टॉप प्लेयर्स आएंगे। मगर बात यह है कि हमारे प्लेयर्स कहाँ हैं? कोई पाथवे नहीं है। 4 साल पहले मैंने जब ये तवज्जो देनी शुरू की पीएसएल के बाद इसकी तरफ, विमेंस क्रिकेट की तरफ,
تو میں نے کہا کہ 5 اکیڈمیز ہمیں بنانی چاہیے ہر شہر میں، بڑے شہر میں، کیپٹل میں، اور وہاں سے شروع کام کرنا چاہیے پاتھ وے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ایک اکیڈمی نہیں بنی. جن صاحب کو میں انچارج بنا کے گیا تھا وہ بھاگ گئے. انہوں نے کہا جی میں تو ٹیم کے ساتھ جاؤں گا، یہاں کیا کرنا ہے یہاں کچھ. تو اب میں پھر سے میں وہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ موقع ملا تو this is my big project to launch the pathway of women's cricket in Pakistan. اس سے بہتر شوکیس نہیں ہے آپ کو دنیا میں، اس سے بہتر سپورٹ نہیں ملے گا آپ کو کہیں سے. اور اب تو سعودی عربیہ میں بھی اس قسم کی چیز کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، قطر میں دی جا رہی ہے، اور ہم پیچھے نہ رہ جائیں. So we have to work fast.